एवरीवन, वेलकम अगेन। आज जो है हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। नाम क्या है इसका? प्रिंसिपल प्लेन। और प्रिंसिपल प्लेन पे जो प्रिंसिपल स्ट्रेस आएगा वो बात करने वाले हैं और देखेंगे प्रिंसिपल स्ट्रेस। उसके बाद उस पर प्रिंसिपल प्लेन पे जो स्ट्रेस आएगा, नॉर्मल स्ट्रेस है ना, सिग्मा एन। और डायरेक्ट स्ट्रेस तो हमने पढ़ा ही था। उसके बाद टाउ आएगा यानी शियर स्ट्रेस, फिर सिग्मा 1 सिग्मा 2 आएगा, है ना। प्रिंसिपल प्लेन पे स्ट्रेसेस आएंगे सिग्मा 1 सिग्मा 2। तो आज बेसिक पढ़ते हैं और छोटा सा एक डेफिनेशन को छोटा सा फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद एक एक करके उसको फाइंड आउट करते जाएंगे और उस पर न्यूमेरिकल्स जितने होंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज न्यूमेरिकल, ठीक है। एंड द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज प्रूफ ऑफ द फॉर्मूला, ठीक है, क्योंकि न्यूमेरिकल कई बार पूछता है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले कि अगर आपको पेड कोर्स ज्वाइन करना है तो पूरी डिटेल आपके स्क्रीन पर है, क्लासेस चल रही हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए फिर से आ जाते हैं। प्रिंसिपल प्लेन एंड प्रिंसिपल स्ट्रेस। सही सी बात है, प्रिंसिपल प्लेन पे जो स्ट्रेस आएगा वो प्रिंसिपल स्ट्रेस होगा, है ना। प्रिंसिपल प्लेन एंड प्रिंसिपल स्ट्रेस। चलिए बात करते हैं प्रिंसिपल प्लेन और प्रिंसिपल स्ट्रेस की। तो जब भी हम किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं, ये हमारी बॉडी होती है, समझिए इस बात को। जब भी हम इस बॉडी पे फोर्स लगाते हैं तो स्ट्रेस जनरेट होता है। इस डायरेक्शन में लगाए तो इस डायरेक्शन में स्ट्रेस जनरेट होगा। यहाँ पर क्या होता है, ये ऐसा तीन प्लेन जनरेट होता है। इसको मैं यहाँ बना लेता हूँ। ऐसा एक प्लेन जनरेट होता है, ऐसा एक प्लेन जनरेट होता है। इसमें तीनों डायरेक्शन में, तीन अलग अलग डायरेक्शन में तीन अलग अलग स्ट्रेस आ रहे होते हैं। इसे डायरेक्ट स्ट्रेस हम लोग कहते हैं, पढ़ा भी है हम लोगों ने। इस डायरेक्शन में, इसके जस्ट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नॉर्मल स्ट्रेस आता है। नॉर्मल खींचा ना हमने तो नॉर्मल स्ट्रेस हो गया। और इसी के डायरेक्शन में एक स्ट्रेस आता है, उसको हम लोग कहते हैं टाउ यानी शियर स्ट्रेस, ठीक है। अब इसको समझिए। ये जो हमारा प्लेन है ना, ये वाला प्लेन, ठीक है, जिसपे के नॉर्मल स्ट्रेस आया हुआ है और नो शियर स्ट्रेस आया हुआ है, प्रिंसिपल प्लेन कहलाता है। ऐसा नॉर्मल जहां पे नो शियर स्ट्रेस आया हुआ है, नो शियर स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस जीरो हो, ये थीटा है, थीटा 45 डिग्री पर जाकर के वो जीरो हो जाता है। वो आगे जब आएगा तो हम लोग समझेंगे, धीरे धीरे समझेंगे सारी बातें, ठीक है। नो शियर स्ट्रेस आया हुआ हो, इसी प्लेन को हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल प्लेन। तो याद रखिएगा, जब भी हम किसी बॉडी पर लोड लगाते हैं तो हमारे पास बेसिकली तीन डायरेक्शन में स्ट्रेस जनरेट हुआ मिलता है। ऐसे एंगल पे जाकर के हम लोग जाते हैं, जिस एंगल पे जाकर के, जिस प्लेन पे जाकर के, जिस एंगल पे वो प्लेन मिले जहां पर शियर स्ट्रेस जीरो मिले, उसको हम लोग कहते हैं क्या? उसको हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल प्लेन, ठीक है, प्रिंसिपल प्लेन। ये बात मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी कि प्रिंसिपल प्लेन किसे कहते हैं, ठीक है। तो ऐसे एंगल पे गए जहां पर नॉर्मल स्ट्रेस, ठीक है, नॉर्मल स्ट्रेस में टाउ जीरो हो जाए, शियर स्ट्रेस जीरो हो जाए, उसको प्रिंसिपल प्लेन कहते हैं। और इस प्रिंसिपल प्लेन पर जो स्ट्रेस निकलता है उसी को प्रिंसिपल स्ट्रेस कहते हैं, ठीक है। द प्लेन एट विच द टाउ दैट इज शियर स्ट्रेस इज इक्वल टू जीरो is called principal plane and the stress as a principal plane is equal to principal stress। ये बात समझ में आ गई। अब आते हैं हम लोग थोड़ा सा इसको निकालने की कोशिश करते हैं कि भाई सिग्मा एन होगा कितना, थोड़ा सा फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो हम इसको मान लेते हैं, ये वाला जो हमारा प्लेन है, इस प्लेन को हम इस प्लेन के एरिया को एपी मान लेते हैं, है ना। और ये हमारा ए तो है ही, है ना, ये थीटा है, ओके। तो सिग्मा इज इक्वल टू व्हाट एंड सिग्मा एन इज इक्वल टू व्हाट, है ना। देखते हैं और टाउ को निकालने की कोशिश करते हैं और सिग्मा एन को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए सिग्मा एन की बात कर लेते हैं। तो सिग्मा एन कितना होएगा, पहले इस सिग्मा एन की बात करते हैं। सिग्मा एन
यानी प्रिंसिपल प्लेन पे जो स्ट्रेस आया हुआ है उसको निकालने की कोशिश करते हैं। सिग्मा एन इज इक्वल टू व्हाट, तो हमें पता है सिग्मा एन इज इक्वल टू व्हाट, जो लोड हमने लगाया है वो याद रखिए किस डायरेक्शन में लगाया है, इस डायरेक्शन में लगाया है, इस डायरेक्शन में, लोड इस डायरेक्शन में लगाते हैं हम लोग, कैसे लगाते हैं ना, लोड ऐसे लगाते हैं। तो हमको किस डायरेक्शन में चाहिए, हमको इस डायरेक्शन में चाहिए, इस प्लेन पर इस डायरेक्शन में चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम उसको करेंगे रिजोल्व। कैसे रिजोल्व करेंगे, थीटा जिस डायरेक्शन में होता है, थीटा जिस डायरेक्शन में होता है दिया रहता है, तो उस तरफ हम लोग कॉस थीटा से जाते हैं, है ना। तो कितना हो जाएगा, पी कॉस थीटा। अब ये आप पूछेंगे कैसे, तो देखिए कुछ ऐसे कि इधर पी लगा है तो इधर भी पी लगा होगा, ये थीटा हो जाएगा। तो इसको रिजोल्व करेंगे तो ऐसे ही ना जाएगा, ये पी कॉस थीटा, पी कॉस थीटा, थीटा है ना ये, पी कॉस थीटा, तो पी कॉस थीटा, ओके। जो ये एंगल है वही एंगल हो जाएगा। तो सिग्मा एन इज इक्वल टू व्हाट, पी कॉस थीटा अपॉन एरिया ऑफ कौन सा, एरिया ऑफ प्रिंसिपल प्लेन। ये प्रिंसिपल प्लेन पे लग रहा है लोड इन टर्म ऑफ पी एंड कॉस थीटा, और डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ प्रिंसिपल प्लेन। तो एरिया ऑफ प्रिंसिपल प्लेन को एरिया ऑफ इससे अगर करने की कोशिश करें, ये थीटा है तो कितना आ जाएगा, तो हमारे पास जो रिलेशन है वो b बाई एच का है या h बाई बी का है, दोनों में से कोई एक है ना। तो अगर हम लोग लगाएं ये b यानी बेस, ये हाइपोटेनस, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है a बाई ए पी, हो जाएगा a बाई ए पी, और ए पी इज इक्वल टू व्हाट, इसको इधर भेज दीजिए उसको उधर भेज लीजिए, तो ए पी इज इक्वल टू व्हाट, a बाई कॉस थीटा, हो गया a बाई कॉस थीटा। तो ए पी की जगह पर a बाई कॉस थीटा लिख सकते हैं, e cos थीटा डिवाइडेड बाई a बाई कॉस थीटा, है ना। कॉस थीटा ऊपर चला जाएगा तो हो गया p बाई ए, कॉस थीटा ऊपर चला गया, कॉस स्क्वायर थीटा, और p बाई ए को हम क्या कहते हैं, स्ट्रेस कहते हैं, तो स्ट्रेस इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और ये हो गया हमारा क्या, सिग्मा n इज इक्वल टू क्या आया, सिग्मा n इज इक्वल टू सिग्मा कॉस स्क्वायर थीटा। नॉर्मल स्ट्रेस इज इक्वल टू डायरेक्ट स्ट्रेस इनटू कॉस स्क्वायर थीटा। दैट थीटा इज कॉल्ड व्हाट, tan ऑफ दैट थीटा इज इक्वल टू इज कॉल्ड ऑब्लिक्विटी कहते हैं इसे। जब हमारा सॉरी फॉर दैट, नॉट tan, फाइन, अब पढ़ेंगे आगे आएगा, टेंशन की बात नहीं, वो आगे आएगा। टाउ और सिग्मा एन, ये टाउ है ना, ये सिग्मा है ना, इन दोनों के रेशियो को हम लोग क्या कहते हैं, ऑब्लिक्विटी कहते हैं, और इससे इसको मिलाएंगे तो यहाँ पे फाई एंगल बनेगा, और उसको पढ़ेंगे, टेंशन की बात नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने देख लिया, सिग्मा एन का फॉर्मूला निकाल लिया। अब बचा क्या है, टाउ का फॉर्मूला निकालना बचा है, ठीक है, टाउ भी निकाल देते हैं। बदलते मौसम में तबीयत जो है सबकी नशा हो जाती है, नहीं हो गई है, बहरहाल पढ़ें, आइए चलते हैं। टाउ इज इक्वल टू व्हाट, अब टाउ की बात करते हैं, ठीक है। टाउ इज इक्वल टू व्हाट, देखिए ध्यान से, तो एक तरफ देखिए, एक तरफ इसको हमने सिग्मा एन के डायरेक्शन में ले जाना था तो कॉस किया, और टाउ के डायरेक्शन में ले आएंगे तो इस तरफ से तो एंगल नहीं दिया है ना, तो जिस तरफ से एंगल नहीं दिया रहता है उस तरफ साइन करते हैं, तो टाउ इज इक्वल टू पी साइन थीटा डिवाइडेड बाई कौन सा एरिया, वही एरिया कौन से प्लेन पे लग रहा है, एपी पर लग रहा है ना। तो क्या आया था हमारा, क्या आया था, ए बाई कॉस थीटा ही आया था ना जी, ए बाई कॉस थीटा, प्रिंसिपल प्लेन ए बाई कॉस थीटा। पी को थोड़ा यहाँ पे रखते हैं, पी इज इक्वल टू पी साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए बाई कॉस थीटा। देखिए अब कॉस थीटा ऊपर चला जाएगा, कॉस थीटा ऊपर चला गया, तो टाउ इज इक्वल टू व्हाट, पी बाई ए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। बताइए, टू ऊपर नीचे लगा देंगे तो टू साइन ए इंटू कॉस ए इज इक्वल टू साइन 2a होता है, और टू ऊपर नीचे लगा देंगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा, और पी बाई ए हमें सिग्मा पता है, तो क्या हो जाएगा, टू ऊपर नीचे लगा दीजिए तो ये एक फॉर्मूला बन गया,
और ये वाला यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक फॉर्मूला बन गया। आया कितना, P बाई ए इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा। ये लीजिए हो गया प्रूफ, मतलब फॉर्मूला आ गया। ये प्रूफ करने को पूछा जा सकता है, और फॉर्मूला तो खैर इसमें न्यूमेरिकल तो आएगा ही आएगा। आई होप के बात समझ में आ गई होगी, इतना तक तो चीज़ें समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। अब देखिए इन दोनों में देखें आप, कहां पर सिग्मा इन मैक्सिमम होगा, कहां पर टाउ मैक्सिमम होगा। देखिए आप, तो कॉस थीटा की वैल्यू मैक्सिमम कहाँ होती है 0 पे, कॉस 0 इज इक्वल टू 1। फिर 90 की तरफ बढ़ते जाते हैं और वो 0 की तरफ बढ़ते जाता है, लेकिन साइन के साथ उल्टा है। साइन, अच्छा इसमें 2 थीटा है, ये भी याद रखना है, ठीक है। सवाल कई बार पूछा हुआ है, गेट में भी कई बार पूछा हुआ है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछता ही है कि टाउ कहाँ मैक्सिमम होता है, थीटा इज इक्वल टू व्हाट। तो साइन के साथ जब हम 90 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, तो मिनिमम हो जाएगा। और साइन के साथ जब 0 रखेंगे, सॉरी साइन के साथ 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, साइन के साथ 90 रखेंगे तो 1 हो जाएगा। उल्टा बोल दिया मैंने, सॉरी। साइन के साथ 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, दैट मीन्स अगर यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 0 रखा तो टाउ मिनिमम हो जाएगा। अगर यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू क्या रखा, 45 रखते हैं, तो 45 इंटू 2 इज इक्वल टू 90 हो जाएगा, है ना। तो वही हम लोग अभी करते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू कहां पर आएगी, सिग्मा एन की और टाउ की। देखते हैं, तो सिग्मा एन और टाउ की मैक्सिमम वैल्यू, सिग्मा एन इज इक्वल टू व्हाट एंड टाउ इज इक्वल टू व्हाट। ये दो फॉर्मूला हमने फाइंड आउट कर लिए, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू सिग्मा एन मैक्स टाउ मैक्स, कहाँ आएगा सिग्मा एन मैक्स, कहाँ आएगा टाउ मैक्स, है ना। देखते हैं, देखने की कोशिश करते हैं। चलिए, सिग्मा एन इज इक्वल टू आया था क्या, सिग्मा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। थीटा कॉस के साथ है, तो थीटा जब कॉस के साथ होता है तो कॉस थीटा की वैल्यू कहाँ मैक्सिमम होती है, कॉस 0 इज इक्वल टू 1 होता है। तो मैक्सिमम एट थीटा इज इक्वल टू 0, क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा, मैक्सिमम आएगा। थीटा कब रखेंगे, कितना रखेंगे, 0 रखेंगे तो मैक्सिमम आएगा। तो देख लीजिए ना, थीटा को 0 कर देंगे, मैक्सिमम आ जाएगा, यही वाला, ये सबसे ज्यादा सिग्मा है। तो इस प्लेन पे जो सिग्मा आएगा दैट इज दिस, ये सबसे ज्यादा होगा। टाउ की बात कर लेते हैं, अच्छा मिनिमम की बात कर लें, तो कॉस 90 डिग्री पर, 90 डिग्री, थीटा को 90 डिग्री कर देंगे, इतना कर देंगे तो ये मिनिमम हो जाएगा, तो ये मैक्सिमम हो गया। और थीटा अगर 90 कर देते हैं तो यही ये उलट के मिनिमम हो जाएगा। टाउ की बात कर लेते हैं, टाउ मैक्सिमम कहां पर आएगा और टाउ मिनिमम कहां पे आएगा, ठीक है। तो टाउ का फॉर्मूला क्या होता है, टाउ का फॉर्मूला सिग्मा 2 साइन 2 थीटा, अभी देखा था। थीटा कहां पर मैक्सिमम होगा, जब साइन का केस है तो साइन 0 मिनिमम होता है, साइन 90 1 होता है। तो साइन 90, इसको 90 चाहिए लेकिन यहाँ पर 2 थीटा है, याद रखिए। यहाँ पर अकेला थीटा है इसीलिए 0 और 90 लिखा है, लेकिन यहाँ 2 थीटा है, तो इसीलिए थीटा इज इक्वल टू जब 45 रखेंगे तो साइन 2 थीटा यानी 2 इंटू 45 90 नहीं हो जाएगा, तो 90 हो जाएगा। तो साइन 91, साइन 91 मैक्सिमम होता है 90 डिग्री पर, साइन 1 हो जाएगा, सबसे ज्यादा वैल्यू 1 आ सकती है इसकी, है ना। तो टाउ मैक्सिमम कहां पर हो जाएगा, टाउ मैक्सिमम हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू 45 पर। तो ये थीटा अगर 45 हुआ, अभी मैं बता रहा था ना कि टाउ कहां पर मैक्सिमम होता है, 45 पे मैक्सिमम हो जाता है, अभी मैं बता रहा था, ये प्रूफ भी हो गया। थीटा इज इक्वल टू 45 हुआ तो मैक्सिमम हो जाएगा। मिनिमम कहां पर होगा, जाहिर सी बात है, साइन कहां पर मिनिमम होता है, 0 पे मिनिमम होता है। तो टाउ इज इक्वल टू मिनिमम कहां पर होगा, जब थीटा 0 हो जाए, थीटा 0 हो जाए तो 0 हो जाएगा, पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा। थीटा इज इक्वल टू 0 टाउ मिनिमम, मतलब टाउ आया ही नहीं। और टाउ मिनिमम कितना हो सकता है, 0 हो सकता है। मैक्सिमम कितना हो सकता है, सिग्मा बाई 2 हो सकता है ना। तो मैक्सिमम कितना हो सकता है, सिग्मा बाई 2, क्योंकि साइन 90 1 हो जाएगा और 1 हो जाएगा तो सिग्मा टाउ इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि टाउ मैक्सिमम इज इक्वल टू व्हाट, तो टाउ मैक्सिमम इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 सीधा। और टाउ मिनिमम इज इक्वल टू व्हाट, तो टाउ मिनिमम तो 0 हो सकता है। इसी तरह से इसकी बात करें तो सिग्मा एन मैक्सिमम इज इक्वल टू व्हाट, तो सिग्मा एन मैक्सिमम सिग्मा के ही बराबर होएगा। और मिनिमम
मिनिमम तो यहाँ पर 0 रख दो तो 0 ही हो जाएगा, सिग्मा मिनिमम 0, बस हो गया। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और घुमा घुमा के इसी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। इस तरह से हम लोग प्रिंसिपल स्टूडेंट शुरू कर चुके हैं। इसके बाद बस एक टॉपिक बचेगा, इसको पढ़ने के बाद बस एक टॉपिक बचेगा मोहर सर्कल। ये जो हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं ना, इसी को हम लोग ग्राफ पे करेंगे। मोहर सर्कल में और कुछ नहीं है, जो यहाँ कैलकुलेशन हो रहा है वो वहाँ ग्राफ पे होगा, सेम है बिल्कुल, ठीक है। तो इसी का दूसरा पार्ट आप समझ लें, तो इसीलिए इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ें। और कोई डाउट हो तो फिर पूछें। थैंक यू।